हेलो, वेलकम टू निम्बस आईएएस। माय नेम इज़ विक्रम शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ ब्रिक्स। ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है 5 नेशंस की। और कौन कौन से नेशंस है? दैट इज़ रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ये ग्रुपिंग अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। ये क्यों न्यूज़ में है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन से इनिशिएटिव इस रिसेंट समिट में लिए गए हैं एंड इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे रिगार्डिंग हम आज डील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो ब्रिक्स व्हाई इट इज इन द न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली 15th ब्रिक्स समिट हुई है साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। 15th ब्रिक्स समिट कहाँ हुई है? साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, दैट इज हियर। सो थीम क्या है इसकी? थीम कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। थीम है दैट इज ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर द म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म पे फोकस है इस बार एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किसका? ब्रिक्स का। सो इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं अभी स्टार्टिंग में कि हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, ब्रिक्स एसोसिएशन बनी क्यों, कैसे बनी। सो ये बनाने के लिए सबसे पहले आइडिया कॉइन किया था एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है जिम ओ'नील। जिम ओ'नील ने सबसे पहले कॉइन किया था आइडिया कि ऐसी कोई एसोसिएशन हो सकती है। कौन सी इकोनॉमीज की? इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो इकोनॉमीज बाय 2050 उनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड को लीड कर रही हो। उन इकोनॉमीज में कौन सी इकोनॉमीज कॉइन की उन्होंने? दैट इज ब्रिक। ब्रिक में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। यू मस्ट रिमेंबर कि साउथ अफ्रीका उस टाइम पे इसका पार्ट नहीं थी। ठीक है। फॉर्मल सबसे पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है सबसे पहले मिले 2006 में और उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसी कोई एसोसिएशन बन सकती है। ठीक है। और पहली फॉर्मल मीटिंग इन एसोसिएशन की कब हुई? इन रशिया। रशिया के कौन से सिटी में? येकाटेरिनबर्ग। ये रिमेंबर रखना बिकॉज ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कब पहली फॉर्मल मीटिंग हुई, कब हुई? इन येकाटेरिनबर्ग, दैट इज इन, यहाँ पे ये पॉइंट नेक्स्ट में आना था, तो दैट इज इन रशिया। ठीक है, रशिया में। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया ब्रिक्स को? एंड ये एक्रोनिम जो है ब्रिक से ब्रिक्स बना। साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया इन 2010 ओनली। ठीक है। और 2011 में एज ए फुल टाइम मेंबरशिप ज्वाइन की साउथ अफ्रीका ने। कौन सी सिटी में सबमिट हुई थी? चाइना के सानिया सिटी में। ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका ने फुल टाइम मेंबरशिप कब मिली। ठीक है। इसके साथ बात करते हैं ब्रिक्स के ग्लोबल लेवल पे शेयर की। अगर पॉपुलेशन की बात करें, जीडीपी की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो क्या कैसा शेयर है ब्रिक्स का? ब्रिक्स की जो 5 कंट्रीज है उनका ग्लोबल लेवल पे दैट इज 41% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स कंट्रीज से आती है। 41%, दैट इज ह्यूज। ग्लोबल में अगर देखें 206 प्लस कंट्रीज है। ठीक है। अगर 41% सिर्फ ये 5 कंट्रीज की पॉपुलेशन है टोटल मिला के। ठीक है। 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स के थ्रू आता है। 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ब्रिक्स के थ्रू आता है। ठीक है। अगर चेयरपर्सन की बात करें कि चेयरमैनशिप कैसे होस्ट होती है ब्रिक्स की, सो रोटेशन बेसिस पे होती है। मान लो 2021 में किसके पास थी? इंडिया के पास। 2024 22 में किसके पास थी? चाइना के पास। ऐसे ही 2023 में किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास। इन द कमिंग टाइम 2024 में किसके पास होगी? ब्राजील के पास। एंड दिस रोटेशन विल कैरी ऑन। सो इस टाइप से रोटेशन बेसिस पे चेयरमैनशिप शिफ्ट होती रहती है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ बात करते हैं इनिशिएटिव की। कौन कौन से इनिशिएटिव ब्रिक्स ने ओवर द ईयर्स लिए हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो ब्रिक्स ने लिया है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये इनिशिएटिव क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ब्रिक्स का। अब ये इनिशिएटिव लिया क्यों गया था? बिकॉज वर्ल्ड लेवल पे अगर आप बात करें तो आईएमएफ एग्जिस्ट करता है, वर्ल्ड बैंक एग्जिस्ट करता है, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि वेस्टर्न डोमिनेंस ज़्यादा है, यूएस का डोमिनेंस ज़्यादा है, वोटिंग शेयर ज़्यादा है। अगर आपको पता होगा कि आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में वोटिंग होती है एंड यूएस जैसी कंट्रीज का वोटिंग शेयर बहुत ज़्यादा है बिकॉज उनका फाइनेंशियल कैपिटल ज़्यादा है इसमें। अलॉन्ग विद दैट उनके पास विटो पावर है, किसी भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस इन्फ्लुएंस को घटाने के लिए एट द रीजनल लेवल एक ऐसा बैंक बनाया गया ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये कब बनाए? 2014 में। 14 में डिक्लेरेशन है, दैट इज फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन चाइना। चाइना के कौन से सिटी में?
शंघाई में। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट कि हेडक्वार्टर कहाँ है। आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स प्लस 4 और मेंबर जो है इससे जुड़े हुए हैं, किससे, न्यू डेवलपमेंट बैंक से। और 4 नए मेंबर जो कब बने हैं, दैट इज इन 2021 में। कौन कौन से मेंबर्स हैं, दैट इज बांग्लादेश, दैट इज उरुग्वे, यूएई, इजिप्ट। ये कंट्रीज जो है नई मेंबर बनी है किसकी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ऐसा नहीं है कि ये कंट्री, जैसे मान लो बात करें बांग्लादेश की या फिर उरुग्वे की, तो ये कंट्रीज जो है ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, ब्रिक्स का पार्ट नहीं है ये, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक का पार्ट है। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। अलॉन्ग विद दिस, दूसरा इनिशिएटिव जो ब्रिक्स ने लिया है इन 2014 ओनली, दैट इज कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। अब ये इनिशिएटिव क्या है, इन केस कोई भी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है, तो उसको टैकल करने के लिए इन ब्रिक्स कंट्रीज ने अपने तौर पे ये इनिशिएटिव लिया है, दैट इज कंटिजेंट रिजर्व री अरेंजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, दैट इज ब्रिक्स। इसके साथ साथ थर्ड इनिशिएटिव है कस्टम एग्रीमेंट। कस्टम एग्रीमेंट जो है इनिशिएटिव लिया गया है इन ऑर्डर टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बिटवीन दीज कंट्रीज। ठीक है, इसके साथ एक और इनिशिएटिव है जो ब्रिक्स ने लिया है, दैट इज ब्रिक्स केबल। ऑल्दो ये इनिशिएटिव अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, ये टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव है। इन केस जैसे देखा जाता है कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन का कोई भी सिग्नल अगर यूएसए की टेरिटरी से क्रॉस होता है तो वहाँ पे स्पाइंग होती है उस टेलीकम्युनिकेशन से रिगार्डिंग। सो उस स्पाइंग को अवॉइड करने के लिए हमने ब्रिक्स केबल से रिगार्डिंग इनिशिएटिव डिस्कशन चल रही है अभी। ये डिस्कशन जो है 2012 से ऑनवर्ड चल रही है और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। ठीक है, सो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके साथ कि अभी जो रिसेंटली समिट हुई है 2023 में, उस समिट में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एग्जाम की बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिक्स प्लस, ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात हो रही है। ठीक है, ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात हो रही है और ब्रिक्स प्लस की बात हो रही है। ब्रिक्स प्लस में क्या है, 5 कंट्रीज तो ब्रिक्स की है ही, जो कि ऑलरेडी है, अलॉन्ग विद 6 न्यू मेंबर जो है ऐड होने जा रहे हैं ब्रिक्स में आफ्टर दिस समिट। ये कब ऐड हो गए, बाय जैन 2024। कौन कौन से मेंबर्स है ये, दैट इज इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना। ये कंट्रीज जो है वर्ल्ड लेवल पे कहाँ है, अगर यहाँ पे बात करें, दैट इज अर्जेंटीना कहाँ है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इसी के साथ इथियोपिया कहाँ है या फिर इजिप्ट कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अरेबियन पेनिनसुला में बात करें तो यहाँ पे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, अलॉन्ग विद ईरान। इसका न्यू मेंबर बना है ब्रिक्स प्लस का, तो आपको पता होनी चाहिए ये बात। इसके साथ बात करें तो ये जो 5 कंट्रीज अब जो ये ऐड हो चुकी है, ब्रिक्स प्लस बन चुका है, तो ग्लोबल शेयर में अगर बात करें कंपैरिजन में, पहले क्या था ग्लोबल शेयर, पहले अगर ग्लोबल शेयर की बात करें तो 41% पॉपुलेशन कंप्राइज करता था ब्रिक्स। पहले अगर जीडीपी की बात करें तो 24% ऑफ पॉपुलेशन जीडीपी कंप्राइज करता था ब्रिक्स। इसी तरीके से पहले अगर ट्रेड की बात करें तो 16% ऑफ ट्रेड कंप्राइज करता था ब्रिक्स, ब्रिक्स के थ्रू आता था। लेकिन अभी जब ये मेंबर्स ऐड हो गए हैं तो अब देखते हैं स्टैट्स में क्या चेंजेस आया है। ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर बात करें, ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी है, 46% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स प्लस कंट्री से आती है। ठीक है, ग्लोबल अगर जीडीपी की बात करें एट द करंट टाइम कितनी है, 29.3% ग्लोबल जीडीपी जो है ब्रिक्स के थ्रू आती है। अगर ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो कितनी है, दैट इज 43.1% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन ब्रिक्स प्लस से आती है। ऑयल की आपको पता होगा ये कंट्रीज काफी प्रोमिनेंट है ऑयल के लिए। ठीक है, तो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा यहाँ से ब्रिक्स प्लस के थ्रू आती है। इसके साथ बात कर रहे हैं ग्लोबल एक्सपोर्ट की, ग्लोबल एक्सपोर्ट में 25.1% ग्लोबल एक्सपोर्ट ब्रिक्स प्लस से आता है। ठीक है, इसका मतलब है ब्रिक्स प्लस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है इन द कमिंग टाइम। ठीक है, इसके साथ बात करें दूसरा इनिशिएटिव जो डिस्कस हो रहा है इस समिट में, दैट इज ब्रिक्स करेंसी। ऐसा प्रपोज किया है ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए, जैसे यूरो की करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की यूरो करेंसी है, इसी टाइप से ब्रिक्स की भी अपनी एक करेंसी हो सकती है। लेकिन इंडिया इससे एग्री नहीं करता फिलहाल, बिकॉज इंडिया को मालूम है कि हमारे जो रिलेशन है, चाहे चाइना के साथ बात करें या फिर कुछ और कंट्रीज के साथ बात करें, वो वॉलेटाइल है और चेंजेस हो सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अभी जो है ब्रिक्स प्लस की अपनी एक कॉमन करेंसी होना थोड़ा सही नहीं है फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इंडिया ने प्रपोज किया है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग ब्रिक्स प्लस
हमें जो है नेशनल करेंसी में ट्रेड करना चाहिए। अब ये इनिशिएटिव क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज आप देखते हो जैसे यूएस का जो डॉलर है वो काफ़ी हद तक वर्ल्ड लेवल पे मार्केटिंग को कंट्रोल करता है। मान लो यूएस डॉलर में फ्लक्चुएशन आती है तो वर्ल्ड लेवल पे दूसरी कंट्रीज में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है मार्केट में। सो उसको कंट्रोल करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम जो है अपनी करेंसी में अगर ट्रेड करेंगे दैट विल बी बेटर हमारे फ्यूचर के लिए। सो ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इन कंट्रीज की। हमने बताया अभी इंडिया का क्या स्टेज है इस समिट में जो हमने पार्टिसिपेट किया 2023 समिट में। देखो, पहली इन पर्सन समिट है आफ्टर कोविड-19। इस दौरान हमने देखा है डोकलाम स्टैंड हुआ है, इस दौरान हमने देखा है गलवान वैली में किस तरीके से हमारे चाइना के साथ इंसिडेंट हुए हैं, एलएसी पे किस तरीके से इंसिडेंट हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। सो उसको कम करने के लिए हमने बायलैटरल टॉक की है चाइना के लीडर के साथ, और उसमें हमने डी एस्केलेशन की बात की है, उसमें हमने डिसएंगेजमेंट की बात की है, डी एस्केलेशन की बात की है, ताकि किसी भी टाइप का एलएसी पे कोई कंफ्लिक्ट ना हो हमारी मिलिट्री में। ठीक है, दूसरा हमारा स्टैंड रहा है ब्रिक्स में कि ये जो है नॉन वेस्टर्न अलायंस है। हम जो है ब्रिक्स को एज एन एंटी वेस्टर्न नहीं देखते। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया जो है ब्रिक्स को कैसे देखता है? नॉन वेस्टर्न, नॉट एज एन एंटी वेस्टर्नर। ठीक है, याद रखना एसोसिएशन कैसी है ब्रिक्स? एज एन नॉन वेस्टर्न, नॉट एज एंटी वेस्टर्न। इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया है टू एस्टेब्लिश ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम। अब ये क्या है? स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए अभी रिसेंटली इंडिया का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा है, तो उसकी बधाई आप सबको अलॉन्ग विद मी। लेकिन इसी के साथ साथ हमने प्रपोज किया है ब्रिक्स कंट्री के साथ कि हम जो है स्पेस एक्टिविटीज़ में साथ में कोलैब कर सकते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे सक्सेसफुल हो सकते हैं इन केस ये कंट्रीज साथ में आती है। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी ब्रिक्स प्लस के लिए ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम को प्रपोज किया है। ठीक है, इस समिट में। इसके साथ साथ इंडिया ने प्रपोज किया है कि ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की कंट्रीज है, वो एक साथ आए अंडर दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब ये अलायंस क्या है? ये भी इंडिया की एक अलायंस है इंटरनेशनल लेवल पे। कब बनी है? अप्रैल 2023 में ही, इसी साल बनी है, अप्रैल 2023 में ये अलायंस बनी है। कौन सी अलायंस है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो एंडेंजर्ड बिग कैट है उनको प्रिजर्व करने की बात हो रही है। ठीक है, और इंडिया चाहता है कि ब्रिक्स की जितनी कंट्रीज है, ब्रिक्स प्लस की कंट्रीज है, वो साथ में आए और अपने रीजनल लेवल पे इन एंडेंजर्ड बिग कैट्स को प्रिजर्व करे। अब ये कौन कौन सी बिग कैट्स है? जैसे टाइगर है, लॉयन है, स्नो लेपर्ड है, जैगुआर है, प्यूमा है, अलॉन्ग विद चीता है। ठीक है, इनको प्रिजर्व करने की बात हो रही है। इसके साथ साथ इंडिया फाइट कर रहा है टेररिज्म से, इंडिया फाइट कर रहा है पायरेसी से, तो वो चाहते हैं कि ब्रिक्स प्लस कंट्रीज जो है साथ में आए और इसको टैकल करे, इस इशू को। ठीक है, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द इशू जो हम हर अपनी समिट में रखते हैं। ठीक है, तो इस इशू को भी हमने वहाँ पे प्लेस किया, डिस्कस किया। अलॉन्ग विद दैट इंडिया जो है कंटिन्यूसली डिमांड कर रहा है यूएन रिफॉर्म की। इंडिया डिमांड कर रहा है कि यूएन में जो P5 नेशन है, अभी बिट्टो है 5 नेशन के पास, किस किस के पास? चाइना के पास, यूएस के पास, यूके के पास, फ्रांस के पास, अलॉन्ग विद कौन सी कंट्री है? चाइना हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, और लास्ट कंट्री कौन सी है? दैट इज रशिया। आई एम फॉरगेटिंग द नेम। ठीक है, ये जो 5 कंट्रीज है इनके पास ऑलरेडी बिट्टो है। ठीक है, इंडिया जो है डिमांड कर रहा है कि इन 5 कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री को भी बिट्टो मिलना चाहिए, बिकॉज अब जो है ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो चुका है। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो ऑब्वियसली डोमिनेंस थी इन कंट्रीज की, लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो इंडिया का इमरजेंस हुआ है, ब्राज़ील का इमरजेंस हुआ है, जर्मनी का इमरजेंस हुआ है, जापान जैसी कंट्री का इमरजेंस हुआ है। तो इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को पावर होनी चाहिए यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंट्रीज जो है G4 नेशन के नाम से जानी जाती है, जो कि डिमांड कर रही है इसमें परमानेंट सीट, इसमें यूएन में। और यूएन में बहुत सारे दूसरे डेमोक्रेटाइज करने की बात हो रही है कि यूएन को डेमोक्रेटाइज किया जाए, थोड़ा सा और इसको लिबरल बनाया जाए, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी बात को भी प्रेफरेंस दी जाए। ठीक है, ज़्यादातर देखा जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है डोमिनेट करता है इन बड़ी बड़ी बॉडीज़ को एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो इंडिया की ये मांग भी रही है हमेशा से। अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यू की, जो हमने अभी पढ़ा उससे रिगार्डिंग ही एमसीक्यू है। तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू, उसमें क्या है? फर्स्ट एंड टू, 2 पॉइंट्स है। पूछा क्या गया है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट की बात करें। पहली स्टेटमेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेट अप बाय
APEC, क्या इसने सेटअप किया न्यू डेवलपमेंट बैंक? APEC मीन्स एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या इन्होंने सेटअप किया न्यू डेवलपमेंट बैंक? नहीं। किसने सेटअप किया न्यू डेवलपमेंट बैंक? अभी बताया, ब्रिक्स। ये ब्रिक्स का इनिशिएटिव है और कौन सी डिक्लेरेशन है? फोर्टलेजा डिक्लेरेशन है इन ब्राजील। कब? 2014 में। दूसरी बात क्या बोली है? द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शंघाई। ऑब्वियसली ये करेक्ट है, ठीक है। शंघाई इज इन चाइना, ठीक है, वहां पे हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो पूछा गया है करेक्ट। पहली स्टेट पहले है वन इज ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड है टू इज करेक्ट, थर्ड है वन एंड टू इज करेक्ट, एंड फोर्थ है नीदर वन और टू इज करेक्ट। कौन सा सही होना चाहिए? ओनली टू इज करेक्ट, ठीक है। दिस वन शुड बी द आंसर। बात करें सेकंड MCQ की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी हुई है और आपको करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें, ब्राजील वॉज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स। क्या ये ऐसा था? ब्राजील ने लास्ट में ज्वाइन किया है ब्रिक्स को कि साउथ अफ्रीका ने? ऑब्वियसली ब्राजील वॉज नॉट द लास्ट। कौन सा लास्ट था? दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वॉज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ ब्राजील। कब ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने? 2010 में। एंड 2011 में पहली बार इसको फुल टाइम मेंबरशिप मिली थी जब चाइना में सानिया सिटी में समिट हुई थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। ब्रिक्स एग्जिस्टेड और एग्जिस्ट ओनली एज एन एनुअल समिट, नॉट एज एन ऑर्गेनाइजेशन। यू मस्ट रिमेंबर दिस। ब्रिक्स कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, ठीक है। ब्रिक्स एज ए एसोसिएशन है, ब्रिक्स एज ए ग्रुपिंग है, एनुअल समिट होती है इसकी, ठीक है। दैट इज इट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स नेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है ऑब्वियसली, ठीक है। ये किसका इनिशिएटिव है? ब्रिक्स का। इसके बाद क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट और 1 2 3 के तीनों करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट हमने बताया गलत है, एंड 2 and 3 इज करेक्ट, सो 1 से शुड बी बी ओनली, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। हम आपको ऐसी नई वीडियोस लाते रहेंगे इन द कमिंग टाइम। थैंक यू फॉर नाउ।